गाजीपुर पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव, आज होगा अंतिम संस्कार। गुरुवार को हार्ट अटैक से हुई थी मौत। मुख्तार की मौत की होगी न्यायिक जांच। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10 बजे दफनाया जाएगा। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को आज दफनाया जाएगा। मुख्तार के भतीजे विधायक सुहेब अंसारी ने सोशल मीडिया पर जानकारी। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की मांगी इजाजत। गाजीपुर में मुख्तार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। गाजीपुर में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात। मुख्तार की मौत पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, यूपी गन के शासन से नहीं, कानून के शासन से चलना चाहिए। मुख्तार की मौत की होगी निष्पक्ष जांच। मुख्तार की मौत पर सवाल उठाने वालों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा, यूपी में पहले बाहुबलियों की थी सरकार, अब कानून का राज है। ऐसी घटनाओं पर नहीं चलेगी राजनीति। कभी बाहुबलियों की समर्थन वाली सरकारें होती थी, कई भ्रष्टाचार करने वाली सरकारें होती थी, गुंडा राज को बढ़ावा देने वाली होती थी। आज उत्तर प्रदेश से उसका सफाया हो चुका है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का माफिया मुख्तार की मौत पर बयान। कहा, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे और ऐसे में शक होना लाजमी है। नेचुरल मौत हुई तो सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है। अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। ओडिशा में बीजेडी को लगा बड़ा झटका। भुवनेश्वर में बीजेडी के पूर्व विधायक धनीश्वर माझी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं में बढ़ा जोश। त्रिपुरा में भी चुनावी बोर्ड में है बीजेपी। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने चुनावी सभा में लिया हिस्सा। त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव के समर्थन में बाइक रैली में हिस्सा लिया। तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने संवाद किया। नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं की बात सुनी, चुनाव में जीत के मंत्र दिए। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए 27 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सूची में खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के नाम। सचिन पायलट और राज बब्बर भी करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। राजस्थान के 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया। भीलवाड़ा से सीपी जोशी तो राजसमंद से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी और 3 बार से विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल। बरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। सदस्यता के बाद विधायक दल की बैठक में भी मौजूद रहे। कमलेश शाह की ज्वाइनिंग पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। कहा, जिनकी 3 पीढ़ियों से कांग्रेस विधायक रहे हैं उस राज परिवार के कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए। मोदी में हो रहा है प्रदेश। हिमाचल की मंडी में कंगना का जबरदस्त रोड शो देखने को मिला। रोड शो में लगी जय श्री राम के नारे। कंगना का राहुल पर हमला। कहा, जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं, मेरी इज्जत अब मंडी के लोगों के साथ है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोली कंगना रनौत, कुछ लोग शक्ति का विरोध कर रहे हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मंडी की जनता करारा जवाब देगी। संघर्ष तो जिंदगी में हमेशा, अगर आप आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो जरूरी ये वाकई है कि आपको जो है कुछ शक्तियां आपको अपोज करेंगी, तो हम पूरी तरह से लड़ेंगे उन शक्तियों में। कंगना रनौत की दावेदारी पर कांग्रेस नेता और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का हमला। कहा, बहुत जल्द कांग्रेस भी मैदान में उतरेगी और मंडी का दौरा करूंगा। पूछा, आपदा के वक्त कहां थी कंगना? जी को जो कैंडिडेट बनाया गया है उनका हम व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करते हैं। बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरेगी अगले कुछ ही दिनों के अंदर। एंड बीइंग द इंचार्ज ऑफ मंडी पार्लियामेंट, मैं बहुत जल्द वहां का एक दौरा करूंगा। सांसद नवनीत राणा ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। अमरावती से उम्मीदवार बनाए जाने पर जताया आभार। कहा, जीत है पक्का भरोसा, अमरावती में लहराएगा भगवा। अमरावती में पहली बार जब कमल चिन्ह सिंबल ये बैलेट पे आएगा और खिलाने का मौका मुझे दिया है। भाजपा पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रहकर मैं पूरी मेहनत करूंगी कि अब की बार 400 पार में ये अमरावती। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। कहा, उद्धव ठाकरे नहीं बचा सके खुद का परिवार, वो जनता की आवाज क्या पहचानेंगे? महिलाओं के अपमान को लेकर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी नेता नवनीत राणा। कहा, महिलाएं इस बार दिखा देंगी कांग्रेस की जगह कहां है। स्वाभिमान के आगे अब नहीं झुकेगी देश की महिलाएं।
टिकट बंटवारे को लेकर एमवीए में घमासान। संजय निरुपम का कांग्रेस को अल्टीमेटम, बोले कांग्रेस को खत्म करना चाहती है उद्धव सेना। खिचड़ी घोटाले के आरोपी को दिया टिकट, पार्टी ने मुझसे अब तक संपर्क नहीं किया। संजय निरुपम के आरोप पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पलटवार, कांग्रेस को दिखाई आंख, कहा अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में दोस्ताना लड़ाई लड़ती है तो यूपी बिहार में भी मिलेंगे ऐसे ही तेवर। कांग्रेस नेता नसीम खान ने भी एमवीए के खिलाफ जाहिर की नाराजगी, देश बचाने की दुहाई दी। कहा कांग्रेस की परंपरागत सीटों में हमें विश्वास लिए बिना सहयोगी दल जारी कर रहा है अपना उम्मीदवार और इससे होती है तकलीफ। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, आज बीजेपी में होंगी शामिल। बिहार की पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने पर पप्पू यादव ने दिखाई बगावती तेवर। कहा मेरा संकल्प हर हाल में पूर्णिया में कांग्रेस का ही झंडा लहराएगा। पप्पू यादव पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा व्यक्ति से नहीं दल से है गठबंधन, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पुराना है, सीटों का बंटवारा पहले से तय हो चुका था। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तंज। कहा पप्पू यादव बिना पेंदी का लोटा, जैसे पप्पू वैसे ही तेजस्वी, देश की जनता का एक ही नारा, एनडीए बीजेपी 400 पार। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी बिहार में इंडी गठबंधन में कसा तंज, कहा कांग्रेस ने आरजेडी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट न देना कांग्रेस की हार। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस थकी, लाचार और बेबस पार्टी, क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टी ने गठबंधन कर दिया है विवश, बिहार में बीजेपी को मिलेगी पूरी 40 सीट। इंडी गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, कहा इंडी गठबंधन में तालमेल नहीं है, पंजाब में कांग्रेस आपको देखना नहीं चाहती, बंगाल में भी बवाल है, वायनाड में राहुल के सामने सीपीआई ने उतार दिया है उम्मीदवार। इंडी गठबंधन की ऐसी है कि पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी देखने को राजी नहीं, पश्चिम बंगाल में ऐसी है कि आपस में तालमेल नहीं है। ये तो दिखावे के लिए इकट्ठे एक मंच पर ठगबंधन किया है, जहां पर भ्रष्टाचार किए हुए लोग जो जेल में या बेल पर हैं वो एक साथ आए। टीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली Y+ सुरक्षा। लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर को मिली थी धमकी। यूपी के नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सीएम पद से हटाने की मांग की गई है। ईडी की कस्टडी में है केजरीवाल। इनकम टैक्स ने कांग्रेस को भेजा 1700 करोड़ का नया नोटिस। नोटिस पर बिलबिलाई कांग्रेस। राहुल ने कहा सत्ता में आए तो चुन चुन कर लूंगा हिसाब। इधर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा टैक्स न देकर कांग्रेस छल कर रही है, कांग्रेस का टैक्स न देना गरीबों के कल्याण में बाधा है, गरीबों के पैसे लूट रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की बढ़ती जा रही है मुश्किल। सत्येंद्र जैन के खिलाफ होगी सीबीआई जांच। सूत्रों से खबर, ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 10 करोड़ रुपए की उगाही के लगाए हैं आरोप। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की और बढ़ जाएंगी मुश्किलें। महाठग सुकेश ने उगाही केस में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने फरवरी महीने में सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर लगाया था 10 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को आज मिलेगा भारत रत्न। राष्ट्रपति भवन में समारोह। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। आज समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बोले पीएम मोदी ने गरीब और फकीरों के लाल को भारत रत्न देने का काम किया है। लालू परिवार से नहीं निकल